जब मेरा जन्म हुआ तो हमारे घर में सोने के दाने बरसने लगे। पहले तो मेरे पिताजी को लगा कि उन्हें भ्रम हो रहा है, लेकिन मेरी दूसरी रोने की आवाज के साथ ही घर में नोटों की बारिश शुरू हो गई। तभी मेरे परिवार को पता चला कि मेरे पास एक अनोखी शक्ति है। जब भी मैं रोती हूँ, हमारे परिवार पर धन की बारिश होने लगती है। मेरी माँ को डर था कि मेरी यह शक्ति मुसीबत बन सकती है, इसलिए परिवार ने मिलकर गरीब होने का नाटक करने का फैसला किया। यह नाटक पूरे 18 साल तक चला। जिस दिन मेरा विश्वविद्यालय में दाखिला हुआ, उस दिन मेरे माता पिता मुझे हमारी पुरानी तिपहिया गाड़ी में बैठाकर छोड़ने गए। जाते समय उन्होंने मुझसे कहा कि परिवार की चिंता मत करना, चाहे उन्हें सब कुछ बेचना पड़े, वे मेरी पढ़ाई का खर्च उठाएंगे। मैं बहुत भावुक हो गई और मन ही मन कसम खाई कि पढ़ाई पूरी करके अपने माता पिता का एहसान जरूर चुकाऊंगी। लेकिन जैसे ही मैं वहां से निकली, उन्होंने तुरंत नए कपड़े पहन लिए, एक लग्जरी कार में बैठ गए और पल भर में सबसे अमीर परिवार बन गए। बाद में मुझे पता चला कि मेरे पिताजी ने पहले ही स्कूल में 5 इमारतें दान कर दी थीं, ताकि मुझे वहां कोई परेशानी न हो। लेकिन विश्वविद्यालय में कदम रखते ही एक चालाक लड़की ने मुझे निशाना बना लिया, सिर्फ इसलिए कि मैंने सीट चुनते समय गलती से कॉलेज के सबसे हैंडसम लड़के के पास बैठ गई थी। वह मुझसे नफरत करने लगी। वह किसी भी लड़की को अपने पसंदीदा लड़के के पास देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। एक दिन वह अपनी 2 सहेलियों के साथ आई और मेरी खाने की प्लेट गिरा दी। उसने मुझे चेतावनी दी कि भविष्य में उस लड़के से दूर रहूं। मैं बहुत आहत हुई, क्योंकि हम दोनों सिर्फ साधारण सहपाठी थे, लेकिन उसने समझा कि मैं उसे चुनौती दे रही हूँ और सबके सामने मुझे सबक सिखाना चाहती थी। सौभाग्य से उसी समय वह लड़का मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और उसे चेतावनी दी कि अपनी ताकत के दम पर किसी को परेशान न करे। डॉर्मेट्री में लौटकर मैं अपने आंसू रोक नहीं पाई। इस बार मेरे घर के आसमान में फिर से सोने के दाने बरसने लगे। मेरी माँ समझ गई कि मैं रो रही हूँ और तुरंत मुझे फोन किया। मैं उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहती थी, इसलिए मैंने अपने साथ हुए अत्याचार की बात छुपा ली और सोचा कि सब सह लूंगी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वह चालाक लड़की नहीं मानी। वह फिर से अपनी सहेलियों के साथ मेरे कमरे में घुस आई, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने के लिए। मैंने उन्हें चेतावनी दी कि वे हद पार न करें, लेकिन वे नहीं मानी। इधर घर पर सोने के दाने पागलों की तरह बरसने लगे। इतने सालों में कभी इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई थी। परिवार को तुरंत समझ आ गया कि कुछ गंभीर गड़बड़ है। वे तुरंत मुझे ढूंढने स्कूल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में भी कार के अंदर तक सोने के दाने गिरने लगे और मेरे माता पिता बेहद घबराए हुए थे। उधर वह लड़की मुझे बदनाम करने के लिए यहाँ तक चाहती थी कि मेरा चेहरा बिगाड़ दे। तभी गश्त कर रहे एक शिक्षक ने हमें देख लिया। मैं तुरंत उनकी मदद के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जब उस लड़की ने झूठ बोला कि उसके पिता ने स्कूल को 5 इमारतें दान की हैं, तो शिक्षक का रवैया तुरंत बदल गया। उसे सजा देने के बजाय उन्होंने मुझे ही माफी मांगने का आदेश दिया। मैंने इनकार कर दिया, लेकिन उन्होंने धमकी दी कि अगर मैंने माफी नहीं मांगी तो मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा। अपने माता पिता की वर्षों की मेहनत याद करके मैं मजबूरी में झुकने और घुटनों के बल माफी मांगने को तैयार हो गई। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुला। मेरा भाई अंदर आ गया। जब मैंने अपने परिवार को चमकदार और खूबसूरत कपड़ों में देखा, तब मुझे आखिरकार एहसास हुआ मैं वास्तव में एक अमीर घर की बेटी हूँ।